मेजर जनरल एसवीपी सिंह, आपसे मेरा सवाल रहेगा सर, इस साल जो आवंटन किया गया है डिफेंस सेक्टर को, आप उससे कितने खुश हैं? देखिए, जो कि डिमांड या एक्सपेक्टेशन होती है वो तो कभी पूरी नहीं होती। पर अगर हम देखें ओवरऑल सरकार का क्या चैलेंज है, सरकार को रिसोर्स एलोकेशन कैसे करनी है, तो उसमें ये लगभग जो 2% डिफेंस बजट की एलोकेशन हुई इस टाइम, ये एक्सपेक्टेशन से कम रह गई। पर इसको मैं दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एडवोकेट था कि 3% तो होनी चाहिए पिछले 3 से 5 साल तक, क्योंकि जो हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में उनका जो खतरा पैदा हुआ है, उसको हमने सामना करना है। वैसे ही पाकिस्तान टूटता हुआ देश, और टूटता हुआ देश एक बड़ा खतरनाक देश है। बिल्कुल। और चाइना के साथ जो है कि यहाँ ये नहीं कि सीमा के ऊपर, बट हमारी जो है इंडियन ओशन रीजन के साथ, वहाँ पे भी बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना का। उसकी नेवी ने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की है, उसकी बेसिस म्यांमार से लेके श्रीलंका, गवादार और जिबूटी तक पहुँच रही है। तो ये बहुत बड़े चैलेंज है, जिसके वजह से मैं समझता था कि हमारी काबिलियत हमको बढ़ाना है टू इमर्ज एज अ रीजनल पावर। बट वो कहते हुए अब मैं ये समझता हूँ कि इस बजट में काफ़ी हद तक जस्टिस हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि पे एंड अलाउंसेस में इस टाइम थोड़ा कम खर्चा है, 6% इंक्रीज है। क्यों है? क्योंकि पिछले 2-3 साल का असर रहा है कि कोविड के दौरान रिक्रूटमेंट्स बिल्कुल ही कम हो गई थी या ना ही हुई। हाँ, दूसरा है कि अभी अग्निपथ स्कीम आई है, जो उसमें भी आने वाले समय में अगले 4 साल में पता लगेगा कुछ पेन अलाउंसेस में उसमें सेविंग्स होंगी। तो ऐसे मतलब वो तो खैर रेवेन्यू में पड़ जाता है। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे को अपनी कैपिटल एक्विजिशन है, ये दो हिस्से हो जाते हैं इसमें। एक तो हमारी होती है कमिटेड लाइबिलिटीज, और दूसरा होता है कि न्यू एक्विजिशन। तो कमिटेड लायबिलिटीज के ऊपर हमारा हायर परसेंटेज जा रहा है, करीबन 80 से 85%, 85%, और 15 से 20% न्यू एक्विजिशन के लिए है। तो उसमें थोड़ी कमी महसूस करेंगी, तीनों सर्विसेज महसूस करेंगी, खास करके नेवी और एयरफोर्स। अच्छा, इस टाइम क्या है कि पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करता हूं, देखो रेवेन्यू इज टू कैपिटल रेशियो अगर देखें, पिछले साल 69 to 31% था रेशियो था, और इस टाइम 73:27 है। जी, रेवेन्यू 73% में हमारा खर्चा जाएगा और 27% हमारा कैपिटल में जाएगा। पर जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, नो डाउट पेंशन सैलरीज का उसका खर्चा है, बट इसमें हमारा 27% हिस्सा जाता है फॉर मेंटेनेंस, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट। लेकिन इस साल भी सर ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर इतना इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर जब हम पेंशन्स की बात करते हैं डिफेंस के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिला। हाँ, ये सही है, क्योंकि इस टाइम जो सरकार का एक कमिटेड लायबिलिटी थी अपने वेटरन्स के लिए, OROP का स्कीम, उसको उन्होंने ऑनर किया है। 2019 में इसका इक्वलाइजेशन होना था, पर अभी 2019 को इक्वलाइजेशन में रखते हुए वही डेटम लाइन वही है, डेट लाइन वही है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे इस साल के बजट में। तो वो एक कमिटेड लायबिलिटी है सरकार की,